तो स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं अब क्या कि ऑफलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन में अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं क्या सर ऑनलाइन एजुकेशन इफेक्टिव है, क्या ये सच में ऑफलाइन एजुकेशन को रिप्लेस कर सकती है, क्या हम स्कूल कॉलेज ना जाएं, आप घर बैठ के ही पढ़ें क्या हमेशा। तो स्टूडेंट्स इसमें भी देखो दो बातें हैं। अगर मैं ऑनलाइन एजुकेशन को देखूँ तो ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत सारी कमियाँ भी होती हैं। कमियाँ ये हैं कि ये एक हिंदी में बोलते हैं ना, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, ये एक ऑप्शनल अभी व्यवस्था है, ठीक है। जबकि जो ऑफलाइन एजुकेशन होती है, जो हम क्लासेस में जाके पढ़ते हैं, अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है ना, कॉलेज में इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वो एक परमानेंट व्यवस्था है, वो हमेशा मेन स्ट्रीम में रहेगी और वो बहुत इफेक्टिव भी होती है, वो हमेशा मेन स्ट्रीम में होती है, मुख्य भूमिका में होती है और उसको कभी ऑनलाइन एजुकेशन रिप्लेस नहीं कर पाएगी, मेरा ये मानना है। अभी तो फिलहाल काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसने क्या किया, इसने एजुकेशन को आसान कर दिया। यानी अब बच्चे कहीं भी पर बैठे हुए, किसी गांव में बैठे हुए, किसी रिमोट एरिया में बैठे, बहुत दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ पे स्कूल कॉलेज नहीं है, वहाँ से वो अगर अच्छी कोचिंग करना चाहते हैं, अच्छे कोर्सेज़ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो घर बैठ के इंटरनेट के एक्सेस से आसानी से स्मार्टफोन के थ्रू अच्छे अच्छे टीचर्स को से जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से ये क्या है, इसने एजुकेशन को आसान कर दिया, किसने, ऑनलाइन एजुकेशन ने। स्टूडेंट्स ऑफलाइन एजुकेशन में क्या होता था, बहुत पहले क्या होता था, गुरुकुल पद्धति होती थी। आप सबको पता है ना गुरुकुल पद्धति क्या होती है। गुरुकुल पद्धति में क्या होता था, ये स्टूडेंट जो होता था, जो बच्चा होता था, वो जब थोड़ा बड़ा होता था तो उसके माँ बाप उसको जो है उसके गुरु के पास भेज देते थे और वहाँ पर वो रहता था, अपने गुरु के पास रहता था, 24 घंटे रहता था, घर नहीं जाता था। जब उसकी पूरी पढ़ाई पूरी हो जाती थी तब वो वापस फिर अपने घर जाता था, अपने माँ बाप के पास जाता था। अब तो गुरुकुल पद्धति है नहीं, तो अब ऑफलाइन एजुकेशन में क्या है, मॉडर्न एजुकेशन आ गई है, यानी आधुनिक शिक्षा पद्धति आ गई है। और ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग यानी हम जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप सब लोग अपने टीचर्स के पास कुछ लिमिटेड टाइम के लिए केवल रहते हैं, हमेशा के लिए नहीं रहते, दिन रात नहीं रहते, कुछ टाइम के लिए 2, 4, 5 घंटे के लिए, जब तक आपका कॉलेज है तब तक आप अपने टीचर्स के पास रहते हैं, उसके बाद फिर आप अपने घर चले जाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट गुरु के पास रहने से क्या होता है, थोड़ी डांट डपट भी मिलती है। तो ये डांट डपट भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप सच में ऑनेस्टली एक स्टूडेंट हैं तो आप समझते होंगे गुरु डांटता क्यों है, गुरु आपको डांटता डपटता क्यों है, क्योंकि वो आपको भटकने से रोकता है, क्योंकि वो आपको लाइन पे रखता है, क्योंकि वो चाहता है आप एक अच्छे इंसान बने, आपको नॉलेज हो, आपके अंदर ज्ञान आए, ठीक है ना, आप आगे चलकर एक अच्छा इंसान। पढ़ाई का मकसद भी बेसिकली यही होता है कि हम एक बहुत अच्छे इंसान बने, ठीक है ना। अल्टीमेट गोल पढ़ाई का यही होता है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। साथ साथ हमें जॉब हो गई और तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ें तो होती ही, ये सब चीज़ें तो हमें पढ़ाई के थ्रू मिलती ही, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हम जो ऑनलाइन टीचर्स होते हैं, अभी हम ऑनलाइन टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको मोरली कैसे डेवलप करें, आपका मोरल डेवलपमेंट कैसे करें, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में क्या हो रहा है, मोरल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है बच्चों का। हम दूर से आपको बैठ के पढ़ा रहे हैं तो इसलिए मोरल डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट्स हम टीचर्स को कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जितने भी टीचर्स हैं उनको काम करना चाहिए, जो भी ऑनलाइन टीचर्स हैं उनको बच्चों के मोरल डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, उनको काम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों का जो मोरल कहते हैं ना, जो नैतिक पतन होता है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सभ्यता आपके अंदर आनी चाहिए, आपको सभ्य, आपका आचरण, आपका पूरी तरीके से एक जो व्यवहार होता है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है आगे आपकी लाइफ को अच्छे तरीके से सस्टेन करवाने के लिए, अच्छे सोशल जो है बिहेवियर में अपने आप को रखने के लिए, सोशल इन्वायरमेंट में अपने आप को रखने के लिए। तो इसलिए हम टीचर्स जो है, हम सभी ऑनलाइन टीचर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रोल होगा कि हम किस तरह से आपका मोरल डेवलपमेंट भी कर सकें। तो उसकी भी मैं कोशिश करूँगा पढ़ाने के साथ साथ आपके स्टूडेंट्स। जितने भी, एक बात आप ध्यान से सुन लो, जितने भी लापरवाह बच्चे होते हैं उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होती है, एक बात ध्यान लो। जो भी लापरवाह है, जो लापरवाही करता है, मैं सच बता रहा हूँ, अगर जो लापरवाह है वो कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता। केवल जो सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन्हीं के लिए ऑनलाइन एजुकेशन यूजफुल होती है। तो अगर आप सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके अंदर सच में ये विल पावर है, विश है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे बीएससी कोचिंग बहुत अच्छे से करनी है, या मुझे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करनी है, मुझे कुछ भी, जो भी आपकी जो है स्टडी है, जो भी आपका पर्पज़ है, अगर आप उसके लिए सच में डेडिकेटेड हैं, अगर आप सच में सिंसियर हैं, तो ही आप ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ पाएंगे और बहुत घर बैठ के बहुत नॉलेज आपको हो जाएगी, बहुत अच्छे स्कोर आएंगे, इवन आप टॉप भी कर सकते हैं अपने स्कूल कॉलेज में। इसी आज़मी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर लास्ट ईयर यानी पिछले 2 साल पहले तक की, क्योंकि लास्ट ईयर के अभी एग्जाम्स थी पोस्टपोन है तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन उससे पहले जो हुए थे एग्जाम्स उसमें मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ में, अपने अपने कॉलेज में टॉप किए। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपको बता सकता हूँ, मैं बाद में इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, उन स्टूडेंट्स के बारे में बताऊंगा जो केवल घर बैठ के पढ़े, लेकिन इतनी सिंसियरिटी के साथ उन्होंने पढ़े, बिल्कुल लापरवाही उन्होंने नहीं की, और इवन वो अपने कॉलेज में कभी नहीं गए लेकिन उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए।
इवन टॉप तक कर गए बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने कॉलेज में। तो स्टूडेंट सिंसियर अगर आप हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, और आप बहुत कुछ यहाँ पे सीखेंगे।